Hello everyone, welcome you all to the YouTube platform of AgriMoon. Hope you all are really doing well. So today we will be studying the lecture 10th of the horticulture series. तो आज हम lecture 10 करेंगे horticulture series का. lecture 1 to 9 जो है हमने already complete कर लिया है. लिंक जो है आपको description में मिल जाएगा. So today the topic which we will be discussing is top working and grafting. तो बेसिकली आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि टॉप वर्किंग है और दूसरा क्राफ्टिंग राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस यू कैन जॉइन अस in Telegram, and this is our WhatsApp contact details. And apart from that, this is our beautiful website www.agrimoon.com. एंड उसके साथ हमारा एक छोटा सा प्यारा सा ऐप भी है एग्रीवर्षा जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. सो दिस इज़ मी देवजानी एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. यस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें. अगर आप लोग किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू कैन गो एंड बाय आउट the test series in this app. The app is very helpful and is built to help the students. So you can say that this is a really very good student friendly app, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Towards the topic of discussion, the topic आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली द टॉपिक इज़ टॉप वर्किंग. स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा इंक का कलर चेंज कर लेते हैं. बेसिकली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो कि यूजी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ उन्हें ये टॉपिक 2 से 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है, राइट. लेट्स रब. चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं. Basically, top working refers to the restoring capacity of the fruits and also includes removal of the old twigs. तो बेसिकली टॉप वर्किंग में हम जो है रिस्टोरिंग कैपेसिटी जो फ्रूट का है उसे बढ़ाते हैं और साथ में ही हम ओल्ड ट्विग्स को भी रिमूव करते हैं. दैट इज़ व्हाट टॉप वर्किंग इज़. Basically, the main objective of top working is to upgrade the seedling plantation of inferior varieties. This is varieties, okay. ये जो ये पार्ट है, this is varieties with superior commercial cultivar or hybrid suitable for domestic or export market or desired variety of growers. तो बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टॉप ग्रोइंग या फिर टॉप वर्किंग का, उसमें जो सुपीरियर कमर्शियल कल्टीवर है उसे हम अपग्रेड करवाते हैं और जो इन्फीरियर वैरायटीज़ है उन्हें हम डाउनग्रेड करते हैं. मतलब कि इन्फीरियर वैरायटीज़ में हम उसे डेवलप करके उसे सुपीरियर क्वालिटीज़ देने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली टॉप वर्किंग इज़. तो आई होप मैं आपको समझा पाई व्हाट इज़ टॉप वर्किंग, राइट. एक और रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से जो भी इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है या देख रहा है, प्लीज़ आप अपनी नोटबुक और यू नो पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ बैठिए. बिकॉज आप एक बार अगर लिख लेते हो गेट स्टक्ड इन योर माइंड और काफ़ी लंबे समय तक वो चलता है, राइट. सो अगर आप आज पढ़ रहे हो या कल पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, आफ्टर दैट अगर आप एग्ज़ाम टाइम भी उसे रिवाइज करते हो देन ऑल्सो इट्स ओके. अदरवाइज बस अगर आप एक बार देख लेते हो लेक्चर, इट इज़ नॉट वर्क्स गुड. सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ पेन और पेंसिल के साथ ही लेक्चर को अटेंड करने के लिए बैठें, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द टेक्निक इन्वॉल्व्स ग्राफ्टिंग विद प्रोक्योर्ड स्कायंस. अब स्कायंस क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं. मोटा मोटा बता देती हूँ. ग्राफ्टिंग में जो ऊपरी हिस्सा होता है, शूट सिस्टम होता है, उसे हम स्कायन कहते हैं, ठीक है. आगे हम और भी इस चीज़ को समझेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Scions of desired variety on shoots emerged on pruned branches by adopting softwood grafting during monsoon season. The scion shoot and the emerged shoot should be of same thickness. तो जो scion shoot और emerged shoot है उनकी जो थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए. दिस इज़ अ कंडीशन फॉर टॉप वर्किंग, राइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ टॉप वर्किंग.
टॉप वॉकिंग के अगर हम देखें तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड बिलो। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है इंक्रीज इन ट्री प्रोडक्टिविटी। तो ट्री की जो प्रोडक्टिविटी में इसका काफ़ी अहम रोल रहता है। लेट्स चेंज द कलर, राइट। तो इंक्रीज द ट्रीज का प्रोडक्टिविटी, तो ट्री का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। दिस इज़ वेरी थिन, लेट्स गो विद दिस। सेकेंड पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव ऑर्चार्ड। तो अनप्रोडक्टिव ऑर्चार्ड जो है उसे एक प्रोडक्टिव ऑर्चार्ड में कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है, टॉप वर्किंग का। देन द थर्ड थिंग इज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ्टिंग सेवरल वेराइटीज ऑन द सेम प्लांट। तो एक सेम प्लांट में हम काफ़ी सारे वेराइटीज़ को एक साथ लेकर काम कर सकते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज एडिशनल इनकम बाय सेलिंग द प्रून्ड वुड ड्यूरिंग नॉन बियरिंग सीजन और पीरियड। तो ये आप एक कह सकते हो कि नर्सरी कल्टीवेशन में भी एक एडिशनल मॉनिटरी बेनिफिट देता है, दैट इज टॉप वर्किंग, राइट। नेक्स्ट इज increase the fruit set of the orchard by grafting few shoots with pollinizer varieties. So this is again an important advantage of top working. So ये सारे important advantages हैं जो आपको list out करने हैं regarding top working. चलिए अब आगे बढ़ते हैं towards the disadvantages of top working. बेसिकली काफ़ी कम डिसएडवांटेजेस है टॉप वर्किंग के। सो सम ऑफ देम आर, सबसे इम्पॉर्टेंट वन इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल्ड लेबर्स। तो एज वी नो दैट टॉप वर्किंग इज़ अ स्किलफुल वर्क, एक ऐसा काम है जिसमें स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि उस काम को करने के लिए हमें एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड साथ में ही प्रैक्टिसफुल लेबर की ज़रूरत होती है। तो मेन प्रॉब्लम इज़ कि इस टाइप का लेबर या फिर वर्कर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। So the foremost is the need skilled labor as require good management of postponing period, removal of side shoots and thinning of the shoots. तो ये आता है सबसे पहले डिसएडवांटेज में। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ क्रॉप फॉर 2 to 3 ईयर। तो टॉप वॉकिंग करने के बाद 2 से 3 साल हमें लॉस होता है, बट येस हमें 2 से 3 साल के बाद क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलता है, राइट। सो एज वी ऑल नो, नो पेन नो गेन। सो इसके उस मुहावरे से आप इस डिसएडवांटेज को लिंक करके याद रख सकते हैं। Then the third point is the chance of infestation of pest and diseases. That means pest और disease के infestation के chances भी top working में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So these are the most important disadvantages of top working. So now here we ends up regarding the top working. और अब देखते हैं कुछ important example, ठीक है, कि top working कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। बिकॉज किसी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर पढ़ने के बाद वट एवर यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन कौन सी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर किसी भी और क्रॉप में यूज़ की जाती है। एज हेयर वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर, तो जाहिर सी बात है हम फ्रूट्स के बारे में ही यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे, राइट। तो टॉप वर्किंग टेक्निक कैन बी सक्सेसफुली फॉलोड इन सर्टेन क्रॉप्स सच एज मैंगो, सपोटा, आंवला, कैशवी, गुआवा मतलब आपका अमरूद, टर्मरिंड मतलब आपकी इमली, एंड जैक फ्रूट दैट इज़ कटहल। तो इन सारी फ्रूट्स में, इन सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आप कह सकते हो कि टॉप वर्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्वालिटी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज़ क्राफ्टिंग, जो कि आज का सेकेंड टॉपिक होने वाला है। ग्राफ्टिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा देना चाहूँगी। सी, दिस इज़ लैंड। आप मान लो कि ये लैंड है, ठीक है। दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द लैंड एंड दिस इज़ द रूट सिस्टम। तो ये जो अपर पार्ट है लैंड के ऊपरी हिस्सा, दैट इज़ नोन एज शूट सिस्टम और द स्कायन पार्ट, ठीक है, और ग्राफ्ट भी कहते हैं इसे। और जो निचला हिस्सा है रूट का, ये वाला सेक्शन, इसे हम कहते हैं स्टॉक। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप काफ़ी अच्छे से ये मतलब कि दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज
जब हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होते हैं हमारे माइंड में जो है कन्फ्यूजन आता है कि स्कायन ऊपर का हिस्सा है या नीचे का हिस्सा है, रूट वाला हिस्सा है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। चलिए इन सब चीज़ों को मिटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। So what is grafting? First we need to know the common definition. So basically grafting is a technique of connecting two parts, usually a root system and a shoot system of two different plants in such a way that they unite and later develop into a composite plant, ताकि वो आगे जाकर एक composite plant बन पाए। Now what is a composite plant? कंपोजिट प्लांट को आप आसान भाषा में एक पूरा पौधा कह सकते हो, ठीक है। एक जो कि दो अलग अलग प्लांट्स के हिस्सों से मिलकर बना होता है, दैट इज नोन एज कंपोजिट प्लांट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर रिगार्डिंग द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम, तो लैंड के ऊपर जो होता है उसे हम स्कायन कहते हैं, ठीक है, और लैंड के नीचे जो होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको याद हो जाने चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज रूट शूट्स ऑफ द प्लांट्स विद सुपीरियर कैरेक्टर इज नोन एज ग्राफ्ट और स्कायन, एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट विद सुपीरियर कैरेक्टर इज नोन एज स्टॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल चॉइस में भी काफ़ी बार देखा गया है, राइट। लेट्स ड्रॉप एंड मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। बेसिकली ग्राफ्टिंग के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग आर देयर, एंड वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज विद स्पेसिफिक डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम्स के साथ हम उन्हें लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, उससे पहले क्योंकि हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक छोटी सी चीज़ को जानें, दैट इज़ किसी भी चीज़ का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ या फिर हमारे भारत में उस चीज़ को कैसे लाया गया। सो देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्राफ्टिंग के टेक्निक को भारत में किस मतलब भारत में ये कहाँ से आया था। द क्वेश्चन इज ग्राफ्टिंग का टेक्निक भारत में किस देश से लाया गया था। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। बेसिकली ग्राफ्टिंग जो है 6 प्रकार के होते हैं। टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, fourth is side grafting, fifth is approach grafting, and the last and sixth is bud grafting. तो ये जो है बेसिकली 6 मेजर टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग है। तो वन बाय वन इसे हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, राइट, ताकि आप एक बार देखकर ही समझ जाए तो व्हाट पर्टिकुलरली द स्टफ इज। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टंग ग्राफ्टिंग के बारे में। So basically, tongue grafting is oblique sloping cutting cut or notch is given to both stalk and scion. Basically, slant कट दिया जाता है स्टॉक और स्कायन दोनों में। ये सीधा कट नहीं दिया जाता, द कट इज स्लांट, ठीक है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। the two the two perfectly that means the scion and the stalk both perfectly fit each other. They are tied together. The thing which we have to keep in mind is both the stalk and the scion should be of the same diameter. तो जो स्टॉक का डायमीटर है और जो स्काइन का डायमीटर है वो लगभग सेम होना चाहिए फॉर द सक्सेसफुल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टंग ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द द स्कायन और स्टॉक का डायमीटर सेम होना पड़ेगा, सो दैट दे गेट फिट इन टू इच अदर इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो ये दिस इज़ अ एग्जाम्पल और यू कैन से दिस इज़ अ प्रायर पिक्चर विच शोज़ द एग्जाम्पल ऑफ टंग ग्राफ्टिंग। और टंग ग्राफ्टिंग को हम वेब ग्राफ्टिंग भी कहते हैं।
तो टंग ग्राफ्टिंग को हम विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्राउन ग्राफ्टिंग। तो व्हाट इज़ क्राउन ग्राफ्टिंग? बेसिकली मैनी स्कायंस, एज आई हैव सेड कि स्कायंस जो है ऊपरी हिस्से को हम स्कायन कहते हैं। तो मैनी स्कायंस आर सिलेक्टेड एंड पेयर्ड एट द बेस टू फॉर्म wedges. Many slits are formed on the side of the stalk. Scions are inserted in the slits and bandaged. Stalks has larger diameter than scions. तो नोट करने वाली पहली बात इन क्राउन ग्राफ्टिंग इज, जो स्टॉक का साइज रहेगा स्कायन से ज़्यादा बड़ा होगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और जो बहुत सारे स्कायंस है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही डप आउट किए जाते हैं इन दिस, एंड स्लिट्स को बनाकर उन स्कायंस को स्टॉक के अंदर पोक किया जाता है और बैंडेज से प्रॉपरली रब कर दिया जाता है। दैट मीन्स इन क्राउन ग्राफ्टिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम एक स्टॉक में ही काफ़ी सारे स्कायंस प्रेजेंट रहते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो पहला हमने पढ़ा था टंग ग्राफ्टिंग या विब ग्राफ्टिंग, जो भी आप कह लो। उसमें जो स्टॉक और स्कायन का डायमीटर था वो सेम था, बट जो अब हम पढ़ रहे हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, इसमें स्टॉक का जो डायमीटर है वो काफ़ी आप कह सकते हो बड़ा होता है स्कायन से, क्योंकि एक स्टॉक में काफ़ी सारे स्कायन हम जो है इंसर्ट करते हैं एट अ टाइम, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स वेज ग्राफ्टिंग। तो व्हाट इज़ वेज ग्राफ्टिंग? Basically, in wedge grafting, V-shaped notch is given to stalk while wedge-like cut is given to scion. तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक स्कायन जो है मतलब कि शूट सिस्टम जो है उसमें वी शेप का कट दिया जाता है, और जो स्टॉक है मतलब कि आपका रूट सिस्टम है उसे इस टाइप का आप कह सकते हो नॉच टाइप का, ठीक है, कट दिया जाता है, जिसमें कि हम आप कह सकते हो शूट सिस्टम दैट इज स्कायन को इंसर्ट करेंगे। दिस इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ वेज क्राफ्टिंग। उसके बाद उसे प्रॉपरली जो रूट प्रमोटर्स हार्मोन जो है और उसके साथ ही हम अप्लाई करते हैं सर्टेन इनहिबिटर्स, मतलब इनहिबिटर्स इन द सेंस कि वहाँ पे कुछ भी इन्फेक्शन ना हो, दैट्स व्हाट आई मींट। इस टाइप के जो क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स को डाल करके उन्हें प्रॉपरली बैंडेज से बांध दिया जाता है। सो दैट इज़ व्हाट वेज क्राफ्टिंग इज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द साइड क्राफ्टिंग। तो साइड क्राफ्टिंग जो है शब्द से ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि साइड से जो क्राफ्टिंग की जाती है उसे हम साइड क्राफ्टिंग कहते हैं। साइड से इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपका स्टॉक हो गया, मतलब कि आपका रूट का सिस्टम, राइट। ये हो गया आपका स्टॉक मतलब कि रूट का सिस्टम, और ये जो हो गया ये हो गया आपका स्कायन, मतलब कि आपका शूट का सिस्टम, राइट। सो वी नॉच इज गिवन टू स्टॉक एट वन साइड। तो वी टाइप का नॉच जो है हम क्रिएट करते हैं किसमें, आपका रूट सिस्टम में, जिसे आप कहते हो स्टॉक, and in that particular notch we insert our scion which is sharply V shaped। जो sharply V shaped हमारा scion होता है उसे हम insert करते हैं उस notch के अंदर। Next thing which is to be noted is stalk has larger diameter than scion। जो stalk होता है, जो हमारा root system होता है, उसकी जो diameter होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है in comparison to the scion as you can see over here। चलिए एक और चीज़, देखिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इसमें जो हमारा मेन प्लांट है ये कम हार्म होता है, मतलब कि आपका ऑलरेडी एक पौधा एग्जिस्ट कर रहा है और वहीं पे एक साइड पे आप ये ग्राफ्टिंग कर रहे हो। ऑलरेडी आपका जो पौधा है वो वर्किंग स्टेज में है, और साथ में दूसरी प्रॉपर्टी है जो आप एक्वायर करना चाह रहे हो उसको भी आप क्राफ्ट कर रहे हो। दैट्स हाउ इट इज़ वेरी एसेंशियल, और आप कह सकते हो एडवांटेजियस एज वेल।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस द नेक्स्ट ग्राफ्टिंग टेक्निक, दैट इज अप्रोच ग्राफ्टिंग. Two independently flowering, this is flowering, okay, just pardon me. Two independently flowering plants are brought together. In this, दो different type के flowering plants को साथ में लाया जाता है. The shoots of the two are given cuts at the same level for a distance. The cuts are in the form of removing smooth slices of bark, tongue-shaped cuts for interlocking, and deep vertical cuts if the stalk is thicker than the scion. तो दो पौधे लिए जाते हैं, दो पौधे के आइदर एक का स्कायन दूसरे का स्टॉक साथ में लेकर हम उन्हें उन्हें प्रॉपर कट्स लगाकर उन्हें बांध देते हैं टू फॉर्म वन इंडिविजुअल प्लांट. सो दिस इज नोन एज अप्रोच ग्राफ्टिंग. नाउ नेक्स्टली डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, दैट इज बड ग्राफ्टिंग. तो बेसिकली बड ग्राफ्टिंग इज अगेन a part, or we can say the last part of graft. Scion is a bird with a simple piece, this is piece, ठीक है, piece of bark and cambium. Stalk is given a T-shaped cut. Bark is lifted to the exposed cambium. तो bark जो है उसे exposed cambium से lift कर लिया जाता है और bud is inserted and the bark is allowed to come back to its original position. So E नहीं होगा इसमें, allow, okay. Allowed to its original position. Only the bud is exposed. The joint is treated with grafting wax and bandaged. Bud grafting is practiced in particularly in apple, peas and rose. Well, ये आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी, right? I'll explain it out. Suppose कि ये आपका स्टॉक हो गया, उसमें आपने एक टी शेप का कट बना लिया. फिर दूसरे पौधे का स्कायन से जो कि बर्ड के रूप में है उसे आपने जैसे कि ये इसको आपने इंसर्ट कर दिया और साथ में प्रॉपरली ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर बैंडेज कर दिया. फिर आपको टाइम के साथ उसका डेवलपमेंट दिखेगा और वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा. तो बेसिकली दैट इज बर्ड ग्राफ्टिंग. तो एग्जामिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स में से एक्सप्लेन करना है अगर आपको ये जो बुकिश लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रहा है. तो पॉइंट नंबर 1 इज आप स्टॉक लेंगे जिसका डायमीटर बड़ा हो, उसमें टी शेप का कट लगाएंगे. देन सेकेंड स्टेप इज आप बर्ड लेंगे जो कि स्कायन का पार्ट होगा, उसे आप प्रॉपरली इंसर्ट करेंगे इनटू द टी शेप्ड कट स्टॉक, दैट इज रूट सिस्टम. फिर उसमें प्रॉपरली आप ग्राफ्टिंग वैक्स लगाएंगे और उसे बैंडेज कर देंगे टू अवॉइड इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस. देन उसको टाइम के साथ डेवलप करते हुए देखेंगे एंड इट विल डेवलप इनटू अ कंपोजिट प्लांट जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट. सो दैट इज व्हाट बड ग्राफ्टिंग इज. I hope it's clear and helpful for you. So now comes the end of the discussion because हमने already grafting के types, grafting सारा कुछ discuss कर लिया है. Now let's discuss the answer of the question which I have asked you in the a few minutes back, I can say, right. The question was कि grafting India में कहाँ से आई थी. The answer to the question is Portuguese. पोर्चुगीज ने लाया था ग्राफ्टिंग इंडिया में. अब आपको एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग किस सन में या फिर आप कह सकते हो किस सेंचुरी या फिर किस साल में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. एंड दिस इज़ अ PYQ. सो PYQ है ये. प्रीवियस क्वेश्चन में से मैंने पूछा है आपसे कि पोर्चुगीज ने लाया था ग्राफ्टिंग इंडिया में, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कौन से सन या फिर कौन से ईयर में लाया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट. सो आई जस्ट होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल एंड यू विल बी having great time. So thanks for watching and stay tuned. Very soon we will be uploading our next lecture, that is lecture number 11. So bye bye, Jai Hind.